Before starting the conference, I have some instructions. Keep your mobile on vibration mode. All Zoom viewers are requested to keep your gadgets on mute. If you want to suggest anything, use only chat box. Thank you. Hello. Hi. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. नमस्कार. ये सब पुराने ज़माने से आज नए तक हम आ चुके हैं. हाय और हेलो का मतलब पहले बीएमएस में ऐसा नहीं होता था. नमस्कार पहले बोला जाता था. नया ज़माना है, नया तरीका अपनाया बढ़ता है. मैं आपका निवेदक, जूम मीटिंग कंपेरर सूर्यकांत. आज रविवार 21 नवंबर कार्तिक कृष्ण द्वितीया के दिन आप सभी का आईडीबीआई ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के 23वें मतलब 23rd द्वैवार्षिक अधिवेशन ऑनलाइन अधिवेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं. इस कॉन्फ्रेंस व अधिवेशन में हिस्सा पार्टिसिपेट होने बहुत आप लोग उत्सुक रहेंगे तथा उत्साहित होंगे. मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ. संगठन के प्रति विश्वास और दृढ़ निश्चयता के साथ आपके विचारों को, आपकी सोच को प्रगल्भित करने के लिए इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस होता है और उसे प्रेरित करने के लिए एक मजदूर गीत आपको प्रदर्शित करता हूँ. आप सभी मेरे पीछे गुनगुनाएं. मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम. हम अपने श्रम श्री कर से ऊसर में स्वर्ग उगा देंगे. कंकण पत्थर कर कमल तर कांटों में फूल खिला देंगे. सतत परिश्रम से अपने हैं वैभव लाने वाले हम. शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम. अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवाकर कर सकते आराम नहीं. अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम. शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम. के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम. शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम. रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की व्यक्ति और परिवार सुखी हो तभी मुक्ति होती सच्ची. हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में शक्ति लगाने वाले हम.
शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, भारत माँ का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है, युग युग से मानव हित करना, युग युग से मानव हित करना, शाश्वत धर्म हमारा है, शाश्वत धर्म हमारा है। जीवन शक्ति उसी माता को, जीवन शक्ति उसी माता को, भेंट चढ़ाने वाले हम, भेंट चढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। भारत माता की जय। IDBI ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशनचा, IDBI ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशनचा, भारतीय मजदूर संघाचा, Now, may I request our organization president, Sri Velankar ji, General Secretary Sri Treje ji, and Joint General Secretary Sri Jere ji, and EC member Shalaka Taskar, श्रम शक्ति देवता विश्वकर्मा और भारतीय मजदूर संघ के फाउंडर संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के प्रतिमा के ऊपर पुष्पहार अर्पण करें और द्वीप प्रज्वलन करें। भारतीय मजदूर संघाचा, भारतीय मजदूर संघाचा, IDBI ऑफिसर ऑर्गनायझेशनचा, BMS की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान, BMS की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। BMS जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद जिंदाबाद। इस 23वें द्वैवार्षिक अधिवेशन की शुरुआत तथा उद्घाटन हो चुका है, ऐसे मैं जाहिर करता हूं और सभी अनुभवों को आग्रह करता हूं कि वे आपका स्थान ग्रहण करें। IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री दिलीप वेलणकर जी, IDBI बैंक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री तेजे जी, IDBI बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री जेरे जी, आज एक बहुत ही दुखद घटना भारतीय मजदूर संघ के कुटुंब में हो चुकी है। भारतीय मजदूर संघ के माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री केशुभाई ठक्कर जी का निधन हो चुका है। आज की सुबह की ही न्यूज़ है। दो 2018 और 2021 के बीच इस कोरोना वैश्विक संकट काल में हमारे बहुत सारे साथी
हम खो चुके हैं। हमारे कोई ईसी मेंबर्स भी हमने खो चुके हैं। इस उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आप सभी को विनती करता हूं कि खड़े होते हुए 1 मिनट का मौन स्वीकारें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो व्यक्ति हमने खो चुके हैं वो प्रमुख था एक्स जनरल सेक्रेटरी विलास जोशी जी, एक्स रीजनल सेक्रेटरी नासिक श्री सुनील शेम्बेकर जी, और हमारे ईसी मेंबर भरत अवधानी जी को हमने खोया है। अब आपके सामने IDBI बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष श्री कुंटे जी और नोबो के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कुंटे जी आपसे वार्तालाप करना चाहते थे, ऑनलाइन वार्तालाप करना चाहते हैं। मैं कुंटे जी से निवेदन करता हूं कि आपका वार्तालाप शुरू करें। मैं अभी मेरा वीडियो ऑफ करता हूं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज ही के दिन एक दुखद वार्ता आई कि BMS के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशु भाई, उनका दुखद देहांत हुआ। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मैं मेरे विचार को अभी शुरुआत करता हूं। इस साल आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 1971 वॉर को 50 साल पूरे हो गए हैं और श्रद्धेय दत्तोपंत जी, उनकी जन्मशती पिछले वर्ष हमने मनाई थी। तो ये बैकग्राउंड पर IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के 23rd बायएनुअल कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, फिजिकली प्रेजेंट जो है और ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का मैं भालचंद्र कुंटे, वर्किंग प्रेसिडेंट नोबो एंड वाइस प्रेसिडेंट IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, नोबो की तरफ से, BMS की तरफ से, IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। आज इस कॉन्फ्रेंस में बैंकिंग सेक्टर के प्रभारी गिरीश जी आर्य जी, सह प्रभारी किणी जी, नोबो के GS टिकेकर जी, IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष DR देशपांडे जी की, और वेलनकर जी तो खुद आज उपस्थित है, और इन सब हमारे वरिष्ठ नेतागण, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शुरुआत में ही IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन सारे वर्कर्स मूवमेंट में एक यूनिक केस है। जब हम यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक में थे तब हमारी 100% मेंबरशिप वाली एकमात्र यूनियन थी। उस टाइम से लेके IDBI में अमालगमेट होने के पश्चात बैंक मैनेजमेंट ने IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट दिया था, ये सारा प्रवास हमने अनुभव किया है। लेकिन हम भाग्यशाली रहे कि बहुत सारे प्रयासों के बाद इस मैनेजमेंट ने हमको रिकॉग्निशन दिया। ओनली रिकॉग्निशन ही नहीं दिया,
बहुत बाद में बहुत बहुत सम्मान भी दिया। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया था कि सो कॉल्ड मेजॉरिटी यूनियन से भी ज्यादा हमारे साथ मैनेजमेंट कंसल्टेशन करने लगी थी। व्यक्तिशः मुझे सारे नेगोशिएशंस में, LIC वाली डिसीजन के दौरान और मॉनिटरिंग कमेटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। दूसरा संगठन जो बैंक में है, उनको मैं सो कॉल्ड मेजॉरिटी यूनियन कहता हूं, क्योंकि उस समय की सिचुएशन के अनुसार कुछ भी ज्यादा प्रयास करते बिना उनको मेंबरशिप मिल गई। लेकिन आज स्थिति क्या है? मेंबर्स को पता नहीं है कि वो कौन से यूनियन के मेंबर है। नेतृत्व के प्रति मेंबर्स में बहुत सारा रोष है। मैनेजमेंट के नजर में ये लीडरशिप को क्या कीमत है, ये हमने देखा भी है। इस बैकग्राउंड पर जब मेंबर्स इस संगठन पर काफी नाराज है, तब हमारे संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अवसर हमारे पास है। बहुत सारे मेंबर्स को अवगत है कि हमने वेलनकर जी के साथ इसलिए एफर्ट्स करके, ब्रांच विजिट्स करके मेंबरशिप बढ़ाने का मिशन हाथ में लिया था, और ये मिशन को आगे लेके दिल्ली क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रयास जारी है। इसके लिए मैं किरण बुटोला मैडम और उनके सभी साथी हमारे दिल्ली क्षेत्र के, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इनफैक्ट फिजिकल प्रेजेंट रहना जरूरी था ये कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कुछ अर्जेंट कुछ काम है, इसलिए मैं पुणे में उपस्थित नहीं हूं, इसलिए ऑनलाइन मैं पार्टिसिपेट हो रहा हूं। अभी कार्यकर्ता के बारे में दत्तोपंत जी का एक पुस्तक है, उसका ये पुस्तक का नाम ही कार्यकर्ता है। मैं सभी अपने मेंबर्स को एक अपील करता हूं कि ये पुस्तक आप जरूर खरीदें। एक ही सेंटेंस में कार्यकर्ता का उन्होंने वर्णन किया है कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। कार्यकर्ता के लिए निस्वार्थता, टीम वर्क और अनुशासन जरूरी है। आपको सभी को पिता और पुत्र और एक गधे की कहानी पता है। हम सोशल वर्क में है, हम जब यूनियन का काम करते हैं तो हमारा दायित्व है सोशल वर्क का। सोशल वर्क में जब हम कार्यरत है, तब सभी लोग कुछ ना कुछ बोलने वाले रहते हैं। आप कितना भी अच्छा काम करो, कैसे भी करो, बहुत सारे लोग बोलने वाले होते हैं, खुद काम करने वाले कम रहते हैं। जो खुद काम करता है उसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं। दत्तोपंत जी ने कहा था कि एचआर का वर्ल्ड ओवर जो लॉन्ग फॉर्म है वो ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन दत्तोपंत जी ने कहा था HR मतलब ह्यूमन रिलेशंस। अभी इन्फोटेक के युग में व्यक्ति का नेटवर्किंग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी फेसबुक और गूगल बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, मानो कि वर्चुअल मीटिंग में भी हम खुद पार्टिसिपेट हुए हैं ऐसा महसूस करते सकते हैं। लेकिन फिजिकल मीटिंग्स और फिजिकल मिलना, ब्रांच विजिट करना और प्रवास करना और प्रयास करना, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम फिजिकल वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन या धरना वो भी वर्चुअल कर सकते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस अवसर पर मैं आज ये कॉन्फ्रेंस में वेलनकर जी उपस्थित है, वो पूरा सटीक मार्गदर्शन
हमको करने वाले ही है। आज ही के दिन ये नई एग्जीक्यूटिव कमिटी अपॉइंट हो जाएगी, नॉमिनेट हो जाएगी। नौजवान कार्यकर्ता आने वाले हैं। बीएमएस और नोबो में बहुत सारे जो आदेश है, डायरेक्शंस है, उसमें एक क्लियर डायरेक्शन था कि 60 इयर्स के आयु की उम्र के से ज्यादा जो कार्यकर्ता है उनको अभी पद पर नहीं रहना है। आप सभी को पता है, जब मैं रिटायर हुआ उसी दौरान मैंने आईडीबीआई ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट का त्यागपत्र देने का मैंने विचार रखा था, और नोबो के जो वर्किंग प्रेसिडेंट का दायित्व है उसका भी मैंने त्यागपत्र दिया था। लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट की गई थी कि अगली कॉन्फ्रेंस तक आप जुड़े रहना है, तो हम कार्यकर्ता के नाते इसके आगे भी आपके साथ है। और जो पद आते हैं जाते हैं, पद से पहले हम कार्य करता है। नए लोग ये ध्यान में रखना कि हम पहले कार्य करता है। वैसे हमारे कार्यकाल में बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई। सबसे महत्वपूर्ण है आईडीबीआई ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो संगठन है उसको आईडीबीआई बैंक ने रिकॉग्नाइज किया। हाई लेवल कमिटी अंडर पीसीए फ्रेमवर्क में और पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिला। सारे वेज रिविजन्स, नेगोशिएशंस, मीटिंग में पार्टिसिपेट हुआ आईडीबीआई ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईबीए के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उस पर भी एग्रीमेंट में भी हम शामिल हुए थे। पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ ये बैटन हम अब नई टैलेंटेड और हमारे से भी एग्रेसिव और एंथुसियास्टिक टीम के हाथ में हम दे रहे हैं। अभी हमें पूरा विश्वास है कि संगठन को, अपनी बैंक को और देश को परम वैभव प्राप्त करने के लिए ये नई एग्जीक्यूटिव कमिटी सदैव कार्यरत रहेगी। हम हमारे भारतीय मजदूर संघ के बैंकिंग सेक्टर के पूर्व प्रभारी लक्ष्मा जी रेड्डी, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनका मार्गदर्शन अभी आज भी हमको मिलता रहता है, और उन्हीं के कारण, और वेलनकर जी और डीआर देशपांडे साहब, उन्होंने जो हमें प्रोत्साहित किया, उसकी वजह से ही मैंने ये सारे जो दायित्व है मैं निभा सका। तो उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सारे एग्जीक्यूटिव कमिटी के प्रति मैं बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सारे मेंबर्स के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में विचार मेरे खत्म करने के पहले एक जो शेर है मैं बताना चाहता हूं। उसके पहले एक संस्कृत श्लोक है, संगच्छध्वम संवदद्धम संवो मनासी जानताम। इसका मतलब है कि सब लोग मिलके काम करें, मिलजुल के काम करें और राष्ट्र निर्माण का काम करें। और जो हम ये कार्य करते हैं, ये अगर यूनियन का भी कार्य है, वो पहले एक सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है। और सामाजिक कार्य में जब हम कार्यरत है तब मन में सदैव एक विचार मन में रखना चाहिए कि एक शजर आंगन में ऐसा लगाना चाहिए, एक शजर आंगन में ऐसा लगाना चाहिए जिसका साया दूसरों के घर में जाना चाहिए। मुझे ऑनलाइन पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देने के लिए सभी एग्जीक्यूटिव कमिटी और जो ऑर्गेनाइजर्स है सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद कुंटे जी, आपके सटीक मार्गदर्शन के लिए। आप खुद यहाँ उपस्थित रहते तो और खुशी होती। नाउ
आगे कॉन्फ्रेंस को ले जाने के लिए नाउ मे आई रिक्वेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी टू प्रोड्यूस जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट फॉर द ईयर 2018-21 in front of august guest Sri Teje ji. सभी को प्रणाम। भारत को आज़ादी को 75 साल पूरे होने के इस अवसर पर तथा भारतीय मजदूर संघ के श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठिंगनी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर यह रिपोर्ट सादर करने के लिए मुझे मिला हुआ है। इसका मैं बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। Dear brothers and sisters, it gives me a great pleasure to welcome you all the 23rd biennial conferences of our beloved organizations. I am very happy to place my report for the period 2018 to 21 before this August House. IDBI Officer Organization was established in the year 1978 and it is affiliated to the Bharatiya Mazdoor Sangh, that is in short BMS, through NOBO, that is the National Organization of the Bank Officers, the number one trade union in our nations. BMS was established in the year 1985 in the year 1955 by the devoted and dedicated team headed by the Sri Shraddheya late Sri Dattopant Tingney ji, whose birth centenary was celebrated in the year 2020. A real visionary who introduced the third way of responsive cooperativeness. Today, in number of sectors, we are experiencing this as a reality. You are aware that merger of the United Western Bank into IDBI Bank, our organization has been continuously working for the resolving the various issues of the officers. During the last 3 years, BMS and NOBO have extended a valuable guidance to our organization on all fronts. Membership of the IDBI is growing day by day. I am very much thankful and much pleased to announce that during the last 3 years, we have enrolled about the 300 new members. बहुत दुख की घटना है कि in the last 2 years, we all have gone through the pandemic, namely COVID-19, all over the world. Many countries have lost their valuable human resources. During this period, under the report, some of our colleagues in services and retired colleagues have left for heavenly abode due to this pandemic and other illness. Specifically, Sri Vilas Joshi, who was our ex-General Secretary, Mr. Sunil Shembekar, who was our ex-Regional Secretary, and Mr. Bharat Avdani, who was EC member, has left heavenly abode. We extend a deep condolences to their families and pray the Almighty that the departed soul rest in the place. During the 2018 and 20, we have conducted the top office bearers meeting and executive meeting. Some are online, some are offline. So this, in my report, I have given the dates of the meeting, which is वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. Since March 2020, we all are going through COVID-19 pandemic. In view of this, some of our meetings were held virtually. We have received an overwhelming response for all the meetings. During this meeting, various issues were discussed and decisions were taken unanimously. I received a full support of all members and executive committee, for which I am very much thankful to all. Present banking scenario. During the last 3 years, Government of India has taken the various drastic decisions, making a deep impact on economy as well as the banking industries. Specifically, in banking industries, mergers, amalgamation and privatizations has become the new norms in the banking industries. Government under the leadership of the Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi revitalized the image of the India. India has resulted into all high-time foreign exchange reserve of India. Agenda of Make in India and Atmanirbhar Bharat
which is a matter of pride, has been pushed aggressively. It was good to see that many banks, including our banks, have come out of the PCA norms. In all such banking scenario, what was the role of the IDBI's officer organizations? As per the mandate given to the IBA by our bank for participation in the wage revision, the wage settlement for the period of the 2017 to 22 was finalized. Our bank has implemented the same in April 2021. During that period, arrears have also been released to all members. It is persistent to note that our bank has not curtailed any allowances which were receiving earlier, specifically conveyance allowance. This is due to our cordial and healthy industrial relation with the bank management. Due to our continuous follow-up with the management, we are able to get even 1 day salary for 8 days work during the pandemic period as a special incentive. During that period, IDBIO has taken the various issues to the top management, including the shortage of the staff at all levels, pressure of the TPD business, removing the anomaly in the IPS, then the most important issue of all officers, that is the transfer of the officers. Then second option for pension. Another one is an important issue, that is prospective implementation of the new pension schemes from the as per the circular dated April 18, 2012. Then increase in the limits of medical schedule and making of EOLNC only for participation in the strike call but no EOLNC. ये मुझे लगता है सभी को आपके बारे में इसके पता है. Then another one is at development at bank level. Bank has come out of the PCA framework. This was possible only because of the hard work put in all officers and staff. Another one is the bank is now out of raid and earning a good net profit. Bank has earning a then there is a substantial rise in the operating profit of our bank. Bank has put the total focus on the retail loans as well as a major shift in the lending policy. Another one is our bank is classified as a private sector bank by the RBI. Our bank has introduced the IPS, that is the assessment of the officer performance. And last one is government has decided to stake sale in IDBI Bank. One of the special achievement here I want to mention, it is a matter of the great pride to our organization that Sri Dilip Vellankar, our president, was nominated as a founder president of the NOSBE, that is a national organization of the cooperative bank employee. First conference was held at Thane, where representatives even from the states of the Northeast also attended. Establishment of the Federation of the Workers and Officers from the cooperative banks was a landmark development in the banking trade union sectors. Then another one is an development at parent body NOBU. After a very long time, IDBI official organization was honored with the post of the working president. Our vice president Sri Balachandran Kunte was nominated for the said post. New EC of the National Organization of Bank Officers made special efforts to develop rapport with the Ministry of Finance and Government of India. And due to their rapport, HRMS was introduced in the banking industries only because of the constant follow-up made by our parent body. The said HRMS was introduced in banking industry, but in our bank अभी तक मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. उसके बारे में हमारे प्रयास जारी है. स्टेट लेवल कमिटी वेर एक्टिवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड यूपी. Then I am turning to the new memberships. Due to the various meeting and personal contacts, the organization has succeeded in getting the new members from all over the India. For getting the new membership, that major credit goes to our President Sri Dilip Vellankar and under his guidance to Mrs. Kiran Butola. The किरण बुटोला जो हमारे CMS दिल्ली में कार्यरत है, उन्होंने अभी तक हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को मोस्टली 200+ मेंबर्स में उन्होंने ऐड करके दिए हुए, तो उनका मैं यहाँ पर स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ.
और मेंबर्स ऐड करते समय उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट जी है उन्होंने मार्गदर्शन लिया हुआ है. We are having the state secretaries and other office bearers in 8 states. Like-minded officers are joining our organizations in large numbers. Then we are pleased to inform you that we have successfully launched our website www.idpa.org. We are updating the same from time to time. All members are requested to visit the site regularly. Any suggestions, comments for improving the same are most welcome. Last but not least, expression of the gratitude. Before I conclude, I would place on my record my sincere thanks to the following dignitaries. First one is Lakshmaji Reddy, who was the ex-in-charge of the banking sectors, and presently he is in charge in the coal sector. Another one is Girish Arya, who is at present the in charge of the banking sectors. Third one is D.R. Deshpande, who was the ex-president of IDBI. वो उनका हमें कितनी भी बार और कहीं पर भी और कैसे भी परिस्थिति में रहेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं रही थी, लेकिन उनका हमें मार्गदर्शन बहुत मिलता है. थे उनके लिए स्पेशल थैंक्स टू द D.R. देशपांडे. श्री विराज टिकेकर जी, जो अब खाली में जनरल सेक्रेटरी है नोबो. अनादर विनिधन हजारीलाल मीना, जो नोबो के प्रेसिडेंट है. एंड श्री बालचंद्र कुंटे, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ नोबो. माय earnest thanks to all senior colleagues in the committee and all office bearers and Central Executive Committee for their valuable help and guidance in discharging my responsibility. I am also thankful to the top management, all executives at head office, zonal office, regional office, and the colleague in the HR department who made my journey a memorable and satisfactory. Entire credit of all positive things that could happen in these 3 years is that of inspirations obtained from one and all referred above, while the shortcoming, if any, can be solely attributed to me. After being in your service for the last 3 years, I really enjoy working due to your love, affection, and wholehearted support. I humbly acknowledge your faith and patronage, which inspire me to stick to the role of Karyakarta. I am really indebted to each one of you. सभी को धन्यवाद. धन्यवाद तेजय जी. जैसे पैसों के बिना घर नहीं चलता, वैसे ही विदाउट मनी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन. हम महसूस करते हैं कि सैलरी 2 घंटे लेट क्रेडिट हो गई तो हमें थोड़ा सा आगे पीछे उछाल हो जाती है, अरे सैलरी नहीं हुई. वैसे ही हमारे पांडुरंग जी चकोर, जनवरी महीने में उनके मन में बहुत ही उछल पुछल रहती है, अरे सब्सक्रिप्शन नहीं आया. मैं अब पांडुरंग जी चकोर जी से विनती करता हूँ कि वे आके उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर सभासदों के सामने रखें. सभी को नमस्कार. मैं ट्रेजरर के नाते हाउस के सामने 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख रहा हूँ. आपकी सबके परमिशन से खाली डिटेल्स थोड़ा 2012 31 दिसंबर 2020 का मैं डिटेल्स रखता हूँ आपके सामने. आपका पूरा कॉर्पस है 51,33,887. उनमें से फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक अकाउंट में 50 लाख है. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में सब्सक्रिप्शन में हम थोड़ा सा ज़रा कलेक्शन में थोड़ा कम हो रहे हैं, लेकिन इस साल दिसंबर 2020 में 1,09,500 सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ है. डोनेशन फ्रॉम मेंबर्स 1,77,281. डोनेशन फ्रॉम रिटायर्ड मेंबर्स 55,000. UTI डिविडेंड, SBI डिविडेंड 40,000. इंटरेस्ट ऑन FD 2,08,000. और इनमें से एक्सपेंसेस जो है वो ट्रैवलिंग 99,000
ऑडिट फ़ी 11,000, एफिलिएशन फ़ी BMS और नोबो को हमें देनी पड़ती है 15%, वो 15,375। और BMS को डोनेशन इस बार हमने दिए थे, उनका ये टेंगड़ी DG का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है उसके लिए दिए थे। और नोबो कॉन्फ्रेंस हुआ बम्बई में, उसके लिए हमने वो खर्चा सब IDBO ने उठाया था, वो है 54,000। और सरप्लस 1,57,222। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये तीनों साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडॉप्ट करें। थैंक यू। हाँ, इसके बारे में किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई डिटेल चाहिए क्या है? ओके, थैंक यू। धन्यवाद चकोर जी। IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स के वेलफेयर के लिए एक ट्रस्ट है, IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर ट्रस्ट। उसका लेखा जोखा एनुअल रिपोर्ट मैं यादवाड़ जी से अनुरोध करता हूं कि वो आप आगे आके ट्रस्ट का रिपोर्ट सभासदों के सामने रखें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि चकोर जी और वजीर जी ने बताया, इसे अपने IDBI UWB ऑफिसर का एक मेडिकल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ का एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट से हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर और रिटायरमेंट रिटायर हो जो मेंबर है उनको प्रति हम कुछ मेडिकल एड वगैरह वो दे देते हैं। तो अभी इस हिसाब से अपने मेडिकल ट्रस्ट में एटलीस्ट 1.51 करोड़ का टोटल कॉर्पस है। अमंग्स दैट फिक्स डिपॉजिट उसमें से 45 लाख है और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में 1.48 करोड़ है। और एक्सपेंडिचर में जनरली अपने मेडिकल हेल्प फॉर वाइव्स उसके ऊपर 1.25 लाख हम दे चुके हैं। एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए मेडिकल हेल्प 3.16 लाख दे चुके हैं हम। मेडिकल एड 3.30 लाख हम दे चुके हैं। और इस हिसाब से हम अपने मेडिकल और ये जो ट्रस्ट रहता है, जो मेंबर अपना सब्सक्रिप्शन जो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉल देते हैं उस हिसाब से जो फुलफिल होते हैं उसके हिसाब से हम उनको वो मेडिकल एड और दे देते। तो इसके लिए आप सबका अनुमोदन चाहिए, यानी ओके, थैंक यू। धन्यवाद यादवाड़ जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पैंडेमिक ईयर में इस मेडिकल ट्रस्ट का योगदान अच्छा रहा। लोगों ने, मेंबर्स ने इसका बेनिफिट उठाया और रियली इस ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो इस साल जैसे कि सफल हो। कभी कभी क्या होता है कि वाइल वर्किंग हमें पता है कि हर 1 अप्रैल को हमारे फिनाकल मतलब सिस्टम में बहुत सारे सर्कुलर्स आ जाते हैं। कैसे होते हैं, कौन से सर्कुलर होते हैं? तो वर्किंग में जो डिफ़िकल्टियाँ आती है उस डिफ़िकल्टी को सुधारने के लिए वो सर्कुलर में सुधार आता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय ऑर्गेनाइजेशन के लिए और प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, बदलाव महसूस होता है।
और इस बदलाव के लिए हमें एजीएम का ही सहारा है कि एजीएम में ही ये बदलाव हो सकते हैं। मैं तेजस्वी से विनती करता हूँ कि लीड दिस रिजोल्यूशन पार्ट। जैसे भी वजह जी ने कहा कि कुछ बदलाव के लिए रेजोल्यूशंस पास करना ज़रूरी है, तो पहला रेजोल्यूशंस मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, उसके सूचक और अनुमोदक अलग है। इस ऑगस्ट हाउस में ऐसा ये रिजॉल्व किया हुआ है, रिजॉल्व दैट वी ऑल मेंबर्स अपोज द प्राइवेटाइजेशंस ऑफ द IDBI बैंक लिमिटेड which is decided by the government of India. This resolution has been proposed by Mr. Damle and मैं दामले जी से अनुरोध करता हूँ कि वे उसे प्रपोज करने के लिए आगे आए, एंड मिस्टर नागपुरकर जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे उसे सेकंड करें। मैं इस रिजोल्यूशन को अनुमोदित देता हूँ। धन्यवाद। I support this resolution and I support this resolution. आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बैंक में सेकंड पेंशन ऑप्शन जो है वो 2010 में जब बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में लागू कर दी गई है, तब हमारे बैंक ने वो बाकी के मतलब जो PFOPT जो रह चुके हुए थे 2010 में, उनको लागू की गई नहीं है। तो गए 11 साल से हम हर स्तर पर उसी के लिए झगड़ रहे हैं। उसे हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इन आते दिनों में मिलने की संभावना है या नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन उसी को नज़रअंदाज रखते हुए हम ये कहते हैं कि एक रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। वी ऑल मेंबर्स हियर बाय रिजॉल्व एंड डिमांड दैट बैंक शुड ग्रांट द पेंशन ऑप्शन, मतलब सेकंड पेंशन ऑप्शन टू ऑल PFOPTs। तो ये जो है ये प्रपोजल के लिए मैं मिस्टर येलगांवकर एंड मिस्टर चकोर जी से अनुरोध करता हूँ कि येलगांवकर जी इसे प्रपोज करें एंड चकोर जी उसे अनुमोदित करें। I propose this resolution that IDBI Bank management should give second option to PFOPTs. ये PF ऑप्शन का रिजोल्यूशन को मैं अनुमोदित करता हूँ और ये होना ही चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। हम जो साल भर में सब ऑफिसर जो काम करते हैं उसका लेखा जोखा करने के लिए पहले एक बैंक में एक सिस्टम प्रणाली थी। उस सिस्टम प्रणाली को बैंक ने 2 साल पहले उसको एबॉलिश कर दी और एक नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऐसे बैंक मैनेजमेंट कहती, एक प्रणाली बैंक ने इंट्रोड्यूस कर दी और उसका अच्छी तरह से नाम रख दिया IPAS। गए 2 साल से IPAS क्या है और वे इम्प्लीमेंटेशंस करने के बाद में हमें क्या उसमें कठिनाई हो रही है, किन कठिनाइयों का हम ऑफिसर्स एज ए ऑफिसर्स कम्युनिटी उसकी सामना कर रहे हैं कि हमने मतलब हमारे ऐसे नोटिस में आ चुका हुआ है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनको 92 मार्क्स मिले हुए, वे भी PG5 में आ रहे हैं। तो अगर 90 मार्क्स मिलाकर भी 90 मार्क्स
उनको मिलकर भी अगर वो PG5 में आते हैं तो उस IPS का कुछ मतलब नहीं है। तो इस ऑगस्ट हाउस एक प्रपोजल रखना चाहती है कि एज देर आर द सो मेनी एनोमलीज इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर बैंक, नेमली IPS, we all members resolving that the present IPS should be totally abolished and a new performance assessment should be implemented after duly deliberations with the organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डूली अगर चर्चा करके अगर ये कुछ नया असेसमेंट ऑफिसरों के लिए अगर बैंक इम्प्लीमेंट करती है तो सभी ऑफिसरों के लिए ये एक सुसंधि उपलब्ध होगी। तो ये जो प्रपोजल रखने के लिए मैं जेरे जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस प्रपोजल रखें। I propose this IPS abolition resolution by this August House. Second. और इस प्रपोजल को मैं सेकंड हैंड करता हूँ, अनुमोदन देता हूँ। जैसे अगला प्रपोजल के लिए, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने बता दिया था कि 2 साल पहले विद द स्ट्रिंजेंट क्या कहते हैं उसे, फॉलो बाय द BMS विद द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया हुआ है या बैंक सभी बैंकों को एक ऑर्डर दी हुई है कि एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड मेक द यूर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी मेंबरशिप 0 करे और एक बाकी के जो सभी मेंबर्स को अनुरोध करे कि वे अपनी यूनियंस को चुने। तो बाकी के बैंक में ये उसे HRMS करके सिस्टम जो है वो बाकी के बैंक में लागू की गई है। अपने बैंक में अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हुआ है। तो यह ऑगस्ट हाउस एक डिमांड रखती है कि बैंक शुड इम्प्लीमेंट द HRMS इमीडिएटली। तो मैं यादवाड़ जी से निवेदन करता हूँ कि इस प्रपोजल को रखें और श्री नारखेड़े जी को निवेदन करता हूँ कि ये प्रपोजल आप सेकंड करें। I proposed the HRMS system in the bank. HRMS सिस्टम के लिए मेरा अनुमोदन है। आप सभी लोगों को पता ही है कि एकजुट के बिना कुछ काम नहीं होता है। जितनी एकजुट हम दिखाएंगे उतना मैनेजमेंट के साथ लड़ने के लिए हमें अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ लिमिटेशंस होता है, तो उस लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए इन अक्टूबर 2021 में, उसके पहले भी 2016 से ये मसला चल रहा था। 2 साल में 3 साल में कुछ उसको अच्छी तरह से हम उसको इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न। लेकिन इन अक्टूबर 2021 में चारों ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसर्स की 2 ऑर्गेनाइजेशंस एंड कर्मचारियों की 2 ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इसी मीटिंग में एक ठराव पास कर ऐसा एक डिसीजन ले लिया था कि क्यों न चारों ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर जो दोनों के कॉमन जो इशू जो है वो इशू मैनेजमेंट के साथ में जाए, ताकि उस इशू रिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम न लगे। और आप ही को तो सभी को पता है कि कोई भी मैनेजमेंट रहेगा तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो वापरेगा ही वापरेगा। तो उससे बचने के लिए कहो या कुछ भी कहो, इन एक डिसीजन ले चुके थे लेकिन कोरोना की वजह से फिज़िकल मीटिंग में हम वो डिसीजन नहीं लिया था। ऑनलाइन जब मीटिंग हुई थी तब डिसीजन ऑलरेडी सभी मेंबर्स को बता भी दिया था। इसी कमेटी ने वो डिसीजन लेके ही सभी मेंबर्स को सूचित करने के बाद ही
हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने उस प्लेटफॉर्म पे जाने का निर्णय लिया था। तो उस निर्णय को खारिज करने के लिए एक सुझाव रखना चाहता हूँ। इन द मंथ ऑफ October 2021, a joint forum was formed to resolve the issue of the officers. The same joint forum should be approved. तो ये प्रपोजल रखने के लिए मैं मिसेस तास्कर मैडम को एंड मिसेस मालोनकर मैडम को बुलाता हूँ। I hereby propose the resolution of the joint forum of the unions. I hereby support this resolution. Thank you. ये जो सुझाव बदल हम रखे हुए थे, तो ये 5 ही सुझाव रखे हुए हैं। अगर जो ऑनलाइन मेंबर जो है, अगर वे किसी को और सुझाव रखना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, या ऑगस्ट हाउस उसके बारे में भी सोच लेंगे। धन्यवाद तेजे जी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हर साल करने के लिए अभी एसएल अपटे एंड कंपनी का और 2 साल कंटिन्यू करने का प्रपोज मैं कर रहा हूँ। I support the resolution raised by Mr. Chakor. Since 1995, when I joined this organization, I observed, और एक कॉन्फ्रेंस का एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है, जैसे कि नए पदाधिकारियों का चुनाव या ऐलान। प्रत्येक संगठन में, जैसे कुंटे जी ने जैसे कहा कि प्रत्येक संगठन में नए नए कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जुड़े तो संगठन में नए नए डायमेंशंस आ जाते हैं। संगठन प्रगति की ओर चलता है, चलता नहीं दौड़ता है। इस साल इस अधिवेशन के इलेक्शन कमीशन के नाते मैं मुकरंद मुळे जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके चुनाव और ऐलान के बारे में आपके व्यूज़ एंड रिजल्ट्स लोगों को बताएं। मंच पे बैठे हुए रिस्पेक्टेड ऑल मेंबर्स, ईसी के बारे में मैं बता देता हूँ। ईसी कमीशन जो 16 सीट है उसके बारे में आपके जो प्रेसिडेंट है वो बता देंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके बारे में जो मेरे पास एप्लीकेशंस आए थे और उस एप्लीकेशन को लिखते हुए हमारे कमेटी ने, हमारा काम ही बहुत इजी हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन सिंगल ही आए थे, तो हमें ज़्यादा कुछ काम करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बता देता हूँ मैं आपको। लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें दीपाली समीर पवार पुणे और कुमारी प्रियंका ठाकुर पुणे। रीजनल सेक्रेटरी में श्रीमती स्मिता मालवनकर मुंबई ठाणे। दूसरे प्रमोद
सुधाकर येळगावकर पुणे, वासिम शेख नासिक, जलगांव और मराठवाड़ा के लिए, दत्तात्रेय नागपुरकर फॉर सातारा, सुनील जोशी फॉर सोलापुर, प्रशांत दत्तात्रेय कुलकर्णी फॉर नागपुर, और लास्ट में नवनीत चौधरी फॉर दिल्ली, नवनीता चौधरी फॉर दिल्ली। रीजनल सेक्रेटरी के लिए बताया मैंने पहले। अभी टेस्ट सेक्रेटरी का नया पोस्ट चालू हो गया है, तो उसमें जो आ गया है, ललित महाजन फॉर महाराष्ट्र स्टेट, संतोष कुमार फॉर बिहार, राघवेंद्र कुलकर्णी फॉर कर्नाटका, अवनीत कौर पंजाब के लिए है, सुमन कुमारी दिल्ली के लिए है, विनायक कुमार आंध्र प्रदेश के लिए है, विनय कुमार गोवा के लिए अभी पोस्ट खाली है, वो आपके नए प्रेसिडेंट उसका चयन करेंगे, और गुजरात के लिए संजय पंड्या। ये सब स्टेट सेक्रेटरी है। सब ट्रेजरर है सच्चिदानंद यादवाड़, और ट्रेजरर है श्री महेश देशमुख। डेप्यूटी ऑफिस सेक्रेटरी के लिए पांडुरंग चकोर सर, सॉरी हाँ, डेप्यूटी ऑफिस सेक्रेटरी के लिए पंकज अध्यापक है, और ऑफिस सेक्रेटरी के लिए पांडुरंग चकोर है, सॉरी। जॉइंट जनरल सेक्रेटरी शिरीष नारखेड़े और शलाका तास्कर। जनरल सेक्रेटरी के लिए भालचंद्र दामले। वाइस प्रेसिडेंट के लिए विकास तिवारी और किरण बुटोला। मैं अपने टीम के तरफ से, मेरे कमेटी मेंबर के तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो हमारे ऊपर काम दिया था, उसका मेरे तरफ से ये काम पूरा हो गया है। मैं धन्यवाद कह के अपना नमस्कार सभी को, और पुनः एक बार सभी का स्वागत करता हूं। अपना जो संगठन है, उसके जो तौर तरीके और जो पुराना कल्चर अपने चलते आ रहा है 40-45 साल से, उसके मुताबिक हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हम लोग चयन करते हैं, और एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद सारे अधिकार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहता है और उनकी जो टीम रहती है उनके पास रहते हैं। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं रहता। जो भी एप्लीकेशन आते हैं उसकी वो स्क्रूटिनी करते हैं और उसके हिसाब से चयन करते हैं। मुझे खुशी है कि इस बार अपनी ऑलमोस्ट सारी कमेटी ये निर्विरोध चुनी गई है, तो इसकी मुझे खुशी है। मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, नए पदाधिकारियों को। भारतीय मजदूर संघ के मुताबिक, जैसा मैंने पहले भी मेरे संभाषण में कहा था, कि आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज़ एज ऑफ 60 ईयर्स,
किसी ने पदाधिकारी नहीं रहना चाहिए। उसमें एक अच्छी बात है कि नए लोग आने चाहिए, नई जनरेशन आनी चाहिए, और संगठन जो कि परपेचुअल संगठन रहता है उसमें नए लोग आके नया ब्लड आना चाहिए, नए विचार भी आएंगे और मैनेजमेंट के साथ नए लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो इसके हिसाब से हमने जो भी कमेटी बनाई है उसमें एक भी कार्यकर्ता ये रिटायर्ड नहीं है, सारे वर्किंग में है। एक पोस्ट के लिए हम लोग कभी चुनाव नहीं करते, जो कि सहसम्मति से चुनी जाती है। जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, पुरानी नई सारे के सम्मति से और चर्चा डिस्कशन करके चुनी जाती है, वो है अध्यक्ष पद। हमारा जो संगठन है जो 40 साल से चल रहा है, पहले यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन और अभी IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष पद के अगर आपने नाम भी सुने तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि इतने बड़े लोगों ने ये जिम्मेवारी निभाई, उसका दायित्व मुझे भी 5 साल करने को मिला। इसमें थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के KP नारायणन, बहुत सारे नए लोगों ने ये नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। KP नारायण जी थे, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से थे। देन KNL राव जो कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, वो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके थे। देन हमारे केशवराव जी भिड़े, लेट केशवराव जी भिड़े, उनका लास्ट ईयर ही देहांत हो गया, तो वो भी संगठन में बड़ी अच्छी तरह से हमारे प्रेसिडेंट करके काम कर रहे थे। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बापू जोशी जो अभी मुंबई में ठाणे में रहते हैं, वो भी हमारे संगठन के अध्यक्ष थे। DR देशपांडे, इनका नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, वो भी हमारे संगठन के अध्यक्ष थे। तो ऐसे जो दिग्गज लोग थे जिन्होंने हमारे संगठन का नेतृत्व संभाला और बहुत अच्छी तरह से संभाला, तो उसी पद पर रहने का मुझे मौका मिला, और वो भी 1, 2, 3 साल नहीं तो 5 साल के लिए। तो 2 टर्म रहते 2-2 साल के, लेकिन मैं 5 साल रहा क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाए। अभी जो इसी मीटिंग हुई सुबह को हमारी, तो इट हैज़ बीन यूनियनिमसली डिसाइडेड कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट का हमें चुनाव करना है। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा अनुभव उसको होना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ कैसा निगोशिएशन करना है उसका अनुभव होना चाहिए, थोड़ा लीगल ज्ञान भी होना चाहिए, और मैनेजमेंट के साथ निगोशिएशन करते वक्त जो मैनेजमेंट का स्टडी रहता है, उनके जो जनरल मैनेजर रहते हैं, चीफ जनरल मैनेजर रहते हैं, उनकी टीम रहती है, तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा ज्ञान ये हमारे जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। तो हम सारे लोगों ने सोचा और एक नाम हमने तय किया है अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष पद के लिए, वो जो है हमारे अभी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी जो मुंबई स्थित है ठाणे में, श्री गोपाल कृष्ण जेरे, इनका नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ। आप सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि सर्वसम्मति से यह नाम चुना गया है, तो अगले 2 साल के लिए श्री जेरे जी अपने संगठन के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि वो अच्छी तरह से ये संगठन को नेतृत्व देंगे। जो मैंने नाम गिनाए हैं पहले वाले, उनकी परंपरा को वो आगे बढ़ाएंगे, और ये भारतीय मजदूर संघ का झंडा आगे भी अपने यूनिट में अच्छी तरह से लहराते रहेंगे और अच्छी तरह से सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस नए अध्यक्ष का और नए इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का। और मैं नए अध्यक्ष को बधाई देता हूँ, गोपाल जी जेरे जी को बधाई देता हूँ। लेकिन वेलणकर जी, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या ये कर दिया। आपका एज 60 है क्या? हाँ? आपका एज 60 हो गया तो हमने क्या कहने का?
ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि आप ऐसे करके हमें छोड़ जा रहे हो। ठीक है, जो संगठन में आदेश आता है, जो आदेश दिया जाता है, उसका पालन करना ये हर एक कार्यकर्ता का काम होता है। एक्स प्रेसिडेंट वेलणकर जी ने उनके कार्यकाल में जो शक्ति और युक्ति लगाकर काम किया है, संगठन को आईडीबीआई बैंक में वैभव प्राप्त करके दिया है, संगठन का नाम रोशन कर दिया है, एक नए आइडेंटिटी का क्रिएशन आईडीबीआई बैंक में निर्मित किया है, नए आयाम जैसे कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन में स्थापित किए हैं, उसके प्रति आदर और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं नए अध्यक्ष श्री जेरे जी से और तेजे जी से अनुरोध करता हूं कि संगठन के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री वेलणकर जी का यथा योग्य आदर सत्कार करें। मुझे याद है कि वेलणकर जी ने जब ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता स्थान ग्रहण किया था और उसके बाद जो हमारी इलेक्शन एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया था कि अगले द्वैवार्षिक अधिवेशन में मैं बड़े एग्जीक्यूटिव का, मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव का निमंत्रण देके द्वैवार्षिक अधिवेशन में उपस्थित कर दूंगा, और उन्होंने करके दिखाया था। ठीक है जेरे जी। मैं यादवाड़ जी से अनुरोध करता हूं कि नए अध्यक्ष का स्वागत करें। वैसे जनरल सेक्रेटरी का स्वागत और तेजन देत रहा तो तेजे जी, चकोर जी, तेजे जी का आदर सत्कार करें। और इस साल जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे, बरोबरच करूया एकाच मिनिट। शेटे त्यांचे मेंबर होते ना इलेक्शन कमीशन। तो मैं जेरे जी से अनुरोध करता हूं कि मकरंद मोळे जी का आदर सत्कार करें, और शेटे जी उपस्थित है, उनको भी उनके साथ आने का। धन्यवाद मोळे जी और शेटे जी, बहुत अच्छा काम कर दिया है तो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा है। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हमने जो श्रमिक गीत गाया था, अब बैठ जाओ, उसमें कवि कहता है, जीवन शक्ति उसी माता को
भेंट चढ़ाने वाले हम। मैं वेलेंजेकर जी से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने संगठना के प्रति जो भेंट चढ़ाई है उसे उपस्थित सदस्यों को अवगत कराए और जाते समय आपका मार्गदर्शन हमें ज़रूरत है। मैं वेलेंजे से आमंत्रित करता हूं कि वो अध्यक्ष का भाषण नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी श्री गोपाल जी जेरे, मैं उनको विनती करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें, जो कि आज से अभी से वो स्थान उनका है। मैं नवनिर्वाचित महामंत्री श्री दामले जी को विनती करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। इनको मैंने इसलिए बोला है कि अभी से उनकी जिम्मेवारी शुरू हो गई है और मैं जिम्मेवारी से मुक्त हो गया हूँ। हाँ, मेरे चेहरे पे दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा कहा जाता है भारतीय मजदूर संघ में, हम जो पद संभालते हैं वो पद नहीं है, वो हमारे कंधे के ऊपर दायित्व है, ये जिम्मेवारी है। और जैसे जिम्मेवारी सौंपी जाती है तो थोड़ा तो टेंशन बढ़ ही जाता है। ये इतना आसान भी नहीं है। मैंने 40 साल से संगठन में मैं काम कर रहा था, अनेक पदों पर काम किया, राइट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर टू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन एट नेशनल लेवल नोजबे का मैं अभी भी फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। तो ये जिम्मेवारी है। आज आउटगोइंग प्रेसिडेंट के नाते मुझे थोड़ा मनोगत मेरा व्यक्त करने का चांस मिला है, तो मैं ज़रूर कुछ मीठी बातें तो कहूँगा, लेकिन कुछ कड़वी बातें भी कहना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए रहता है कि दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। हमें खुद की पहचान करना ज़रूरी है। कभी कभी लुकिंग टू बैक जैसा हम बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, संगठन के लिए भी, अपने खुद के लिए भी, और जो नए चेहरे आ रहे हैं संगठन में उनके लिए भी। भारतीय मजदूर संघ एक विचार है। ये संगठन कोई अन्य संगठन जैसा नहीं है। इसमें चाहे मेंबरशिप हो ना हो, 200 हो, 2000 हो, तो वो तो मैंने पहले ही बोला है, काम करते रहना है। मुझे याद है एक बार हमने भोपाल में हम लोग गए थे और हमने लगभग 150 मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स को ईमेल भेजा था। मैं था, कुंटे जी थे और हमारे उपाध्यक्ष तिवारी जी भी थे। तो तिवारी जी बोल रहे थे कि हाँ 150 लोगों को हमने मेल भेजा है। मुझे लगा कम से कम 30-40 लोग तो आ ही जाएंगे। तो हमने मीटिंग की सारी जय्यत तैयारी की थी। आपको आश्चर्य लगेगा, सिर्फ एक आदमी आया था, एक ऑफिसर, ओनली वन ऑफिसर, और हम लोग 4 थे। बट वो एक ऑफिसर के साथ भी हमने मीटिंग की, उनको पूरा BMS का सारा जो अपना प्रिंसिपल है वो समझाया और वो मीटिंग आगे चलती रही। तो डोंट लूज हार्ट बोलते हैं। एक आया इसलिए अगर हम रुक जाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। आपको मालूम है लगभग 1986 में भारतीय जनता पार्टी के खाली 2 सदस्य थे पार्लियामेंट में, आज 300 से ज़्यादा है। तो 2 थे तब भी संगठन चलता था, आज 300 है फिर भी संगठन चल रहा है। तो यही तो भारतीय मजदूर संघ की और अपने संघ परिवार की विशेषता है, रुकना नहीं है। और कभी ऐसा नहीं कि अरे आज मैंने तो 300 लोगों को बुलाया था तो 25 ही लोग आ गए या 40 ही आ गए, उससे कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला। इसका मतलब ऐसा है कि हमें काम करने के लिए और भी मौका है कि भैया मैंने तो 300 को बुलाया, आज 25 ही कैसे आए, तो मेरा काम कुछ तो भी कम पड़ रहा है।
समथिंग इज लैकिंग इन अस, ये संदेश हमको मिलता है। तो इसलिए संगठन में तो बहुत सारे चढ़ाव उतार आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, मैनेजमेंट के साथ झगड़े भी होते रहते हैं, इंटरनल भी झगड़े होते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। भारतीय मजदूर संघ बदल रहा है और बहुत सारे बदलाव मैंने तो 40 साल में देखे भी है। नए पदाधिकारी आते हैं, उनके विचार भी अलग रहते हैं, नए रहते हैं, बट कुछ पुरानी चीज़ें जो है ना, जो परंपरा है, वो हमको कायम रखनी पड़ती है। कुछ सदस्य बोलते हैं अरे ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए। किसी ने तो मुझे बोल दिया अपना इलेक्शन सिस्टम ही बदलना चाहिए। क्यों भैया, इलेक्शन सिस्टम में क्या गलत है? फुल्ली डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर कहाँ है तो वो IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन में है। चाहे गलत हो चाहे सही हो, बट इलेक्शन तो अपनी डेमोक्रेसी प्रोसेस है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी तो वही बोलता है, और हमारा जो संगठन का कॉन्स्टिट्यूशन है IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी वही बोलता है कि इलेक्शन सिस्टम है। अभी 40 साल से जो सिस्टम अच्छी तरह से चल रही है, वो हम एक रात में क्यों बदले? किसी का मूड खराब हो गया इसलिए हम बदल दें? तो बिल्कुल नहीं, ये होगा नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर करेंगे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसमें कुछ सुधार करना ज़रूरी है, वो हम लोग ज़रूर करेंगे। मैं तो नए अध्यक्ष जेरे जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए एक कमेटी लगा दीजिए 2-3 लोगों का, और उसमें जो भी अच्छे सुझाव है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगले इसी में पारित करके उसके मुताबिक हम लोग आगे भी जा सकते हैं। बदल होना जरूरी है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम 125 बार बदल हो चुका है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या हम भी बदलेंगे, बट मॉडिफिकेशन करेंगे। बदलेंगे बोले सब पूरी बदलेंगे नहीं, पूरा सिस्टम नहीं बदलेंगे, क्योंकि यही सिस्टम तो अच्छी तरह से चला आ रहा है। तो ये हमें कभी कभी दोनों चीज़ों का मिक्सिंग अच्छी तरह से करना ये बहुत ज़रूरी होता है। IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष पद मुझे 10 अप्रैल 2016 में मिला। संगठन की परिस्थिति बहुत बिकट थी, कुछ लोग तो बोल रहे थे बंद करना चाहिए, और जो फंड्स है ये या तो आप बांट दो मेंबर्स में, या BMS को दे दो, या नोबो को दान दे दो। ऐसी परिस्थिति थी, मेंबर नहीं थे, संगठन का काम कुछ अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। कुछ हमने कोर्ट में केसेस लगाए थे, हाई कोर्ट में वगैरह, बट उसका भी कुछ रिज़ल्ट तो आज तक भी नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तब ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक लक्ष्य था पहले कि संगठन को रिकग्निशन मिलना चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से, जो हमें बुला नहीं रही थी। तो मैं और मेरे सहकारी मित्र थे शरद जोशी, वो आज नहीं है इस दुनिया में। तो हम दिल्ली गए थे, मुझे अभी भी याद है 22 दिसंबर 2016, बहुत ठंड थी दिल्ली में, और हम लोग मिनिस्टर को मिलने गए, उन्होंने हमें घर पे बुलाया, और ये सारा मैनेज करने में हमारे जो तब के बैंकिंग के प्रभारी थे ऑनरेबल लक्ष्माजी रेड्डी, इनका बहुत बड़ा हाथ था, इनका इतना सहयोग था। तो उन्होंने हमको हाथ पकड़ के लेके जाते थे मिनिस्टर के पास, संतोष जी गंगवार थे तब। और दूसरे दिन हमें जब ऑफिस में बुलाया नॉर्थ ब्लॉक में, तब भी हम गए थे। हमें कुछ पता नहीं था कि फटाक से क्या होगा, और हमारे सामने जब उनके सेक्रेटरी ने चेयरमैन को फ़ोन लगाया कि नहीं, ये भारतीय मजदूर संघ है, दिस इज़ नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, और इनका यूनिट IDBI बैंक में है, तो इनको आपको चर्चा के लिए बुलाना पड़ेगा। मिनिस्टर का सेक्रेटरी, IRS ऑफिसर जब चेयरमैन को फ़ोन करता है बैंक के, तो चेयरमैन भी हिल जाते हैं, और फिर वैसे हिल भी गए। उन्होंने पूछा अरे कौन, हमारे विलास जी जोशी जी थे तब महामंत्री, अरे ये कौन गया है दिल्ली में? बोले वो तो वेलणकर जी गए हैं। अच्छा, बोले वो कौन से ब्रांच में है? नहीं, बोले वो तो रिटायर्ड है कि 2016 में तो मैं रिटायर हो गया था। तो बोले वो ऐसे कैसे चले गए? बोले उनको कौन रोक सकता है? तो मैनेजमेंट मेरे अगेंस्ट ना कोई एक्शन ले सकती थी, ना मेरा ट्रांसफ़र कर सकती थी, ना कोई। तो कभी कभी फ़ायदा भी हो जाता है
कि थर्ड पार्टी अगर आपके संगठन में हो तो उसका बहुत बड़ा, और इसका हमने बहुत फ़ायदा उठाया अगले 4 साल में भी। ये जरूर रहता है, वर्किंग के ऊपर एक्शन हो सकता है, नॉन वर्किंग है मेरा क्या कर लेंगे, ना मुझे चार्जशीट दे सकते हैं, ना मेरा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसका हमने बहुत अच्छा तरह से फ़ायदा उठाया। बट मैनेजमेंट ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद आज तक हमको मैनेजमेंट ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और बहुत सारे सब्जेक्ट हमने लेके गए, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफ़र से लेकर सारे सब्जेक्ट हम लोग लेके जाते थे। बहुत सारे ट्रांसफ़र, ऑलमोस्ट 80-85% ट्रांसफ़र जो हमने बोले वो हो जाते थे। 100% कर नहीं सकते, कुछ लोग नाराज़ भी हो गए, सर इसका काम हुआ लेकिन मेरा नहीं हुआ। बट लोग भूल जाते कि हम यूनियन है, अगर मेरे हाथ में ट्रांसफ़र होता तो जो भी जिसका एप्लीकेशन है उसका तो मैं ही करा देता था। संगठन का काम है इशू मैनेजमेंट के पास लेके जाना और उनको कन्विंस करना कि ये ज़रूरी है, ये ट्रांसफ़र ज़रूरी है। तो कभी कभी हम लोग, हमारे लोग मतलब थोड़ा भूल जाते कि अरे मेरा काम नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। बट हमको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि वी आर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे हाथ में कोई भी ट्रांसफ़र ऑर्डर हो या कौन सी भी दूसरी ऑर्डर हो, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है सहायता करना अधिकारियों की, चाहे उसको चार्जशीट हो, एक्सप्लेनेशन कॉल हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, इन सब के लिए हमको उसको हेल्प करना रहता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गत 5 साल में तो हमारे इधर कोई दूसरा ऑफिसर तो नहीं था, एक येड़गांवकर जी थे और 1-2 लोग थे मार्गदर्शन करने के लिए। तो सारे केसेस हमारे पास ही आ जाते हैं, चाहे वो पंजाब का केस हो, दिल्ली का केस हो या पश्चिम बंगाल का भी केस हो। पश्चिम बंगाल से भी मेरे पास एक केस आया था। तो सारे केस महाराष्ट्र के तो आते ही थे। तो ऑलमोस्ट ये जो सक्सेस रेट है हमारा वो 100% सक्सेस रेट है कि हमने किसी की भी नौकरी जाने नहीं दी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रेंथ रहता है हमेशा, और वो हिडन स्ट्रेंथ रहता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो हिडन रहता है। नहीं तो हमारी क्या पावर है, या किसी जो हमारे संगठन में जो भी पदाधिकारी उनकी खुद की क्या पावर है, तो खुद कुछ भी नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, महामंत्री हो या कोई भी इसी मेंबर हो, पावर है IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पीछे पूरा भारतीय मजदूर संघ का ताकत खड़ा है, और BMS की वजह से हम लोग दिल्ली तक जा सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को भी हम लोग मिल सकते हैं। ये संगठन की ताकत है। तो कभी भी हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी पदाधिकारी है, कभी कभी थोड़ी सी दिमाग में हवा चल जाती है लोगों की, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं महामंत्री हूँ या मैं प्रभारी हूँ, ऐसी हवा जाती है। तो पहले वो हवा निकलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खुद की ताकत कुछ भी नहीं है। जो भी ताकत है वो संगठन की है। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी हमारे फाउंडर भारतीय मजदूर संघ के, उनके साथ कम से कम 4 बार मुझे उनके साथ प्रवास करने का मौका मिला, 1-2 घंटा चर्चा करने का भी मौका मिला। वो कहते थे जिसको पदाधिकारी बनना है उसको पदाधिकारी नहीं बनाना है, जिसको पदाधिकारी बनना है उसको पदाधिकारी नहीं बनाना है, और जिसको नहीं बनना है पदाधिकारी उसको बनाना है। इसका मतलब ऐसा है, जो मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे GS बनना है, मुझे रीजनल स्टेट सेक्रेटरी बनना है, भैया चुप बैठो, आपको नहीं बनाएंगे, क्योंकि पद ये संगठन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दत्तोपंत जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये सारे प्रिंसिपल का हमने आज तक फॉलो किया है कि नहीं ऐसे ही काम करना है। अगर किसी को बोला तुमको कल से पद छोड़ना है, भैया कल से क्यों, मैं आज ही छोड़ देता हूँ। ये पदाधिकारी की तैयारी कभी भी रहनी चाहिए और खुशी से रहना चाहिए। अरे यार अभी मैं क्या करूँ, मैं तो आज से प्रेसिडेंट नहीं रहा तो मैं दुखी कष्टी हो जाऊँ क्या? काम करने के लिए दुनिया में इतने काम है सोशल वर्क कि आप सोच नहीं पाएंगे। जैसा मैंने बोला था इसी मीटिंग में कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं डबल टिबल बिजी हो गया। कभी कभी घर वाले बोलते थे आप घर में कब बैठने वाले हो आराम से, तो वो तो मौका मुझे आज तक नहीं मिला।
और आगे भी मेरे ख्याल से जब तक ब्रेन एंड बॉडी शाबूत है तब तक काम ही करता रहूँगा, क्योंकि काम करना यही अच्छा तरीका है अपनी तबीयत ठीक ठाक रहने के लिए। जो बहुत ज़्यादा आराम करता है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुहु, ऐसा कहा है। जो आलस्य है, और रिटायरमेंट के बाद तो शायद आ ही जाता है, तो वो आलस्य अगर घुस गया तो वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारे बॉडी का, तो वो कभी नहीं होने देना चाहिए। काम करते रहना चाहिए। अभी तो मेरे पास नोजबी की जिम्मेवारी है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल कोऑपरेटिव बैंक 1540 कोऑपरेटिव बैंक इस देश में है, अभी भी काम कर रहे हैं। 1540 छोटे छोटे, बिल्कुल 50 करोड़ का बिजनेस से लेकर 25,000 करोड़ का बिजनेस तक, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है या कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है। ऐसे बड़े कोऑपरेटिव बैंक भी है, छोटे भी है। 1 यूनिट वाले बैंक भी है कि बस हेड ऑफिस ऊपर है, नीचे एक ब्रांच है, दैट्स ऑल। टोटल बिजनेस 20 करोड़ 25 करोड़। तो 1540 कोऑपरेटिव बैंक है और उसमें भारतीय मजदूर संघ का संगठन काम कर रहा है, और वहाँ मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद लक्ष्मण जी या अपने विरजी जी उपाध्याय ने यही सोच के ये जिम्मेवारी लास्ट ईयर मेरे ऊपर डाल दी कि ये आपको करना है। मैं कर नहीं पाया, ज़्यादा समय नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ द कोरोना। 1.5 साल तो हमारा पूरा वेस्ट हो गया, ऐसा समझो। हम कुछ नहीं कर सके। ऑनलाइन मीटिंग की था हमने, कोऑपरेटिव की भी, अपनी भी होती रही वर्चुअल मीटिंग, बट काम नहीं कर पाए। शायद अभी कोरोना थोड़ा कम हो रहा है तो वो भी काम हम जो अधूरा रह गया है वो बहुत ज़ोर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरी कम से कम 25% जिम्मेवारी तो कम ही हो गई है जो हमने जेरे जी को दे दी है। तो डेफिनेटली उधर भी काम करेंगे। तो जैसे बोलते हैं रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, वैसा बैंक से रिटायर्ड हूँ, टायर्ड नहीं हूँ। संगठन का रिटायर हो गया फिर भी टायर्ड नहीं हूँ, काम तो करते रहूँगा। कुछ बातें मुझे करनी है कि जब हम संगठन चलाते हैं तो लार्जर इंटरेस्ट में हमने काम करना है। इंटरेस्ट ऑफ दी लार्ज, जिसमें सेक्शन है ऑफिसर्स, उसके लिए काम करना है, ना कि 10-20 लोगों के लिए। शायद मैं कोई डिसीजन ले लूँ तो 10-20 लोग नाराज़ भी हो जाते, उनको नाराज़ रहने दो, क्योंकि 100% सेटिस्फाई करना ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। ना ये प्राइम मिनिस्टर के लिए पॉसिबल है, ना किसी संगठन के प्रेसिडेंट के लिए, ना जीएस के लिए पॉसिबल है। बट जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा हो, वो डिसीजन लेने में हमने बिल्कुल कोताही नहीं बरसनी चाहिए, वो ले लेना चाहिए। कुछ लोग नाराज़ होते हैं, होने दो। मैंने अगर बिल्कुल कुछ डोनेशन लेने का भी ये लिया या लेवी लेने का डिसीजन ले लिया हमने कि 5,000 लेवी देना है या 5,000 डोनेशन देना है फ्रॉम एरियर्स, लोग बोलते हैं 5 क्यों, 3 ही लेना चाहिए। कोई बोलते फिर 2 ही लेना चाहिए। फिर कोई बोलता है यार लेते ही क्यों हो, तुम्हारे संगठन के पास तो पैसा है, लेने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम दे देंगे। ऐसे विविध विचार हमारे सामने प्रैक्टिकली आते हैं, उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। सो व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वही हमको करना चाहिए। हमारा संगठन एक विचारधारा से चलता है, हम 5 स्टार कल्चर से आते नहीं है। मैंने ऐसे भी संगठन देखे हैं कि जिसके पदाधिकारी 5 स्टार होटल में रुकते हैं, फ्लाइट से आते जाते रहते और बड़ा अच्छे खासा मज़ा करते, बाकी चीज़ आप समझ लो। तो हमारा कल्चर तो वैसा नहीं रहा है। तो जो भी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बचाएं और संगठन के काम के लिए पैसा कैसा हम लगाएं। जैसे नोबो की एक भाईंदर में मीटिंग हुई थी, उसके लिए हमने पूरा खर्चा 2 दिन का हमने उठा लिया। वी आर गिवन 55,000। दत्तोपंत जी की जन्मशती थी, हमने 1 लाख रुपए दे दिए। ऐसे काम में खर्चा ये करना ही चाहिए। संगठन का पैसा किस लिए है, वो फिक्स डिपॉजिट करने के लिए नहीं, बट अच्छे कामों में लगाने के लिए। जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो अच्छे कामों में लगाने के लिए करते हैं। जब मेरा जनरल सेक्रेटरी बोलता है कि 5,000 रुपये आपको डोनेशन देना है, तो आप समझ लीजिए वो अच्छे काम के लिए जाने वाला है, क्योंकि उसका पूरा हिसाब किताब हमारे ऑडिटर हर साल करते हैं और बैलेंस शीट हमारा ऑडिटेड होता है और वो ट्रांसपेरेंटली हम सबके सामने भी रखते हैं। ऐसे बाकी के यूनियन में होता है क्या, ये आप समझ लो नहीं होता है। उनका पैसा कहाँ कहाँ जाता है, ये अगर मैंने बोला आपको
तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पर्टिकुलरली जो हमारी राइवल यूनियन है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उनका पैसा कौन से कार्य के लिए जाता है, ये एक बार प्राइवेटली मुझे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। तो भारतीय मजदूर संघ का जो भी कार्यकर्ता रहे वो ऑनेस्टली काम करेगा, अच्छी तरह से काम करेगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि इधर जो भी काम है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ट्रेजरर अकेला नहीं है, उसके साथ ऑफिस सेक्रेटरी है, सब ट्रेजरर है, जनरल सेक्रेटरी है, ये 4 मिलके लोग जो भी फंड्स है हमारा वो मैनेज करते हैं। ऊपर से ऑडिटर तो रहते ही है, प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ता है। सो वन कैनॉट स्पेंड एनी मनी कि ट्रेजरर को हमको लगा कि चलो मुझे 50,000 इसको दे देने हैं, भैया नहीं दे सकते तुम लोग, क्योंकि सेट सिस्टम है इधर, और उसके ऊपर ऑडिटर भी बैठा हुआ है। तो हमारा जो भी फंड्स है बहुत सेफ है, सिक्योर्ड है। तो इसकी भी गारंटी है, क्योंकि ये संगठन हमारा बीएमएस का संगठन है, हमारा संस्कारित अधिकारी वर्ग है, उनका ये संगठन है। कोई भी कुछ भी करेगा ऐसा कभी हमारे संगठन में ना आज तक हुआ ना आगे होगा। हमारे जो नोबो के पदाधिकारी है उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलते रहता है, बट वहाँ पर भी थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। पदाधिकारी बदल गए तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा फ़र्क ये रहता है। एक जब हमारा प्राइवेटाइजेशन का स्ट्राइक का कॉल चल रहा था 2016 में, तब से लेकर आज तक नोबो ने हमको मॉरल सपोर्ट दिया, एक्चुअल नहीं दिया बट मॉरल सपोर्ट था उनका। तब नेशनलाइज्ड बैंक का प्राइवेटाइजेशन का कोई इशू नहीं था। जैसे ही नेशनलाइज्ड बैंकों का प्राइवेटाइजेशन का इशू आ गया तो पूरे जो यूएफबीओ है वो सारे हरकत में आ गए और वो भी स्ट्राइक कॉल देने लगे। चलो अच्छी बात है, आईडीबीआई के लिए तो आपने मॉरल सपोर्ट दिया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू पीपल। बट अभी, और ये ऐसा ही होता है, कभी भी गवर्नमेंट सोचती है कि चलो पहले आईडीबीआई का काम कर लेंगे, और अगर आप देखते रह जाओगे कि चलो आईडीबीआई का है ना, हमारा क्या है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज अभी नेशनलाइज्ड बैंकों की तरफ भी आ गया, शायद आगे चल के एलआईसी की तरफ भी वो चला जाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा इशू है जिसको सबसे पहले आईडीबीआई ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज किया, और हमने 2 दिन का स्ट्राइक 2016 में किया था। तब से लेकर आज तक हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध के लिए हम बहुत बार मिनिस्टर को भी मिले हैं, हाई कोर्ट में केस भी डाला है। हमारी जो राइवल यूनियन है वो तो दिल्ली हाई कोर्ट भी चले गए थे, बहुत सारे कोर्ट केसेस इश्यूज हो गए थे। तो आज भी हम लोग भारतीय मजदूर संघ ने अभी पूरा 100% सपोर्ट किया है कि प्राइवेटाइजेशन इस देश में किसी का भी नहीं होना चाहिए। चलो देर से आए दुरुस्त है कि हम लोग ये कर रहे हैं, और आगे चल के शायद बीएमएस की तरफ से इसके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, और ये इशू शायद गवर्नमेंट जैसे कृषि कानून वापस ले लिए वैसे ये इशू भी वापस वो ले सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। ज़्यादा अचीवमेंट के लिए बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कुंटे जी ने उनके संबोधन में बहुत सारी जी संगठन की अचीवमेंट थी वो बोल दी है। रिकग्निशन मिला, हमने एक वेबसाइट जो हमारा तैयार किया है वो अपडेट नहीं है बट वो करना पड़ेगा, वो थोड़ा अपडेशन का काम हमारा बाकी है। संगठन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव की हमें बहुत कमी है, और चार्जशीटेड ऑफिसर बहुत है। जब मैंने एक बार, मैं जनरल मैनेजर के साथ बात कर रहा था, मैं था, कुंटे जी थे, कि कितने लोगों को आपने आईडीबीआई बैंक में चार्जशीट दिए है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कितने नाम थे। सो लगभग 6000। तब जो उन्होंने फिगर बोला कि 6000 चार्जशीट हमने इशू किए हैं, वो भी छोटे छोटे काम के लिए। अकाउंट एनपी हो गया, दे दो चार्जशीट, क्विक मॉर्टेलिटी है, दे दो चार्जशीट। तो काम बहुत बड़ा है। और कुछ कुछ लोग तो हमारे अधिकारी है या उधर के मेंबर है या हमारे मेंबर है, वो आते भी नहीं है, वही खुद अपने दिल से लिख के देते हैं। वो फिर वो लीगल नहीं रहता है, वर्डिंग लीगल नहीं रहता है, और फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी चार्जशीट मिलता है तो सब लोगों ने पहली बात समझ लेनी चाहिए कि चार्जशीट का रिप्लाई ये लीगली वर्डेड में ही जाना चाहिए। अदरवाइज़ आप लोगों को
1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट, 5 इंक्रीमेंट, 9 इंक्रीमेंट भी बंद हो गए लोगों के, तो ये हो सकता है, शायद आप डिसमिस भी हो सकते हैं। तो जैसा ही चार्जशीट आता है, इमीडिएटली पहले जो भी एक्सपर्ट ऑफिसर है अपने आजू बाजू में, उससे सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये मेरे भाषण से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो भी कॉमन ऑफिसर्स है, अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो यू कैन अप्रोच टू IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी पदाधिकारी के पास चले जाओ, उसको फ़ोन के ऊपर अप्रोच हो जाओ, तो शायद आपको अच्छी तरह से लीगल हेल्प मिल सकती है। बाकी तो ज़्यादा भाषण नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि नए अध्यक्ष जी को भी समय देना है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, टू माई ऑल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, द मैनेजमेंट ऑफ IDBI बैंक, नोबो के पदाधिकारी और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, और पर्टिकुलरली लक्ष्माजी रेड्डी, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मैं बोलूँगा कि वो हमारे साथ रहा। और वो लक्ष्माजी एक ऐसे शख्स है कि जो अभी भी मैं फ़ोन करूँगा तो मुझे अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। तो पदाधिकारी कैसा होना चाहिए, एक वो तो खुद स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे, तो वो भी कल्चर उनमें तो इनबाइब है, वो आ गया है। तो अपने हाथ के नीचे जो अधिकारी काम करते हैं या पदाधिकारी काम करते हैं, ऑफिस बेरर काम करते हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये अगर किसी को सीखना है तो उन्होंने ज़रूर लक्ष्मा जी के साथ पास से ये सीखना तो चाहिए। इतना अच्छा मार्गदर्शक हमें मिला मेरे कार्यकाल में पर्टिकुलरली, तो मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संगठन से सबका सहकार्य मुझे अच्छी तरह से मिला है। आगे भी चल के अगर संगठन को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो सलाह मशवरे के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं पुणे में ही रहता हूँ, तो वैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी वाक्य से मैं मेरा संबोधन ख़त्म करना चाहूँगा। जो हम काम करते हैं वो हम देश के लिए काम करते हैं, चाहे मेरी छोटी कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के नाते भी मैं बोलता हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं हम लोग राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, और वही बोलेंगे कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। मैं 4 दिन पदाधिकारी रहा न रहा उससे कोई फ़र्क नहीं। जो जिम्मेवारी मुझे मिली थी वो मैंने मेरा जो 100% था वो देने की कोशिश की। शायद मैं कोशिश में सक्सेसफुल हुआ न हुआ, ये असेसमेंट करने का काम ये आप लोगों का है, न कि मेरा खुद का है। तो आप ही असेसमेंट करो कि मेरे कार्यकाल में जो भी कुछ हुआ उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। बस इसी के साथ मैं आपका विदा लेना चाहता हूँ। थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया है और हमें ख़त्म करना है जल्दी, तो मेरे बाद नए अध्यक्ष जी का भी आपको उद्बोधन सुनना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। भारत माता की जय। BAMS की क्या पहचान? तपस्या और बलिदान। वैसे वेलेंकर जी अध्यक्ष पद से विदा हो चुके हैं, लेकिन वो आज और उसके आगे भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एम्प्लॉयज़ के राष्ट्रीय स्तर पर उनके जिम्मेदारी निर्भर है। और आपको आपके इस जिम्मेदारी को हम सभी की तरफ से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आपकी तबीयत अच्छी रहे, आप एक्टिव रहे, आपको लंबी आयु मिले, यही हमारी शुभकामना करते हुए मैं धन्यवाद कहता हूँ। जैसे कि आपने सुना कि नया अध्यक्ष की चुनाव हो चुका है। गोपाल जी जेरे हमारे नए अध्यक्ष है।
मैं नए अध्यक्ष को उनके नए विचार और नए डायमेंशंस क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, इसके बारे में सभा को अनुरोध करें। IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन सा विजय असो। IDBI ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन सा विजय असो। नमस्कार। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नई जॉइंट GS श्रीमती शिलाका तास्कर को मंच पे आने के लिए। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री जॉइंट GS जॉइंट GS जेऊर नारखेड़े जी, आप भी आ जाइए। है ना, मंच पे बैठे जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री वेलणकर जी, ऑनलाइन रहे हमारे सब मेंबर्स एंड यहाँ पे उपस्थित हमारे सब EC मेंबर्स, नए चुन के आए EC मेंबर्स, श्री तेजे जी, मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि एक कार्यकर्ता के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी आपने, वो पूरी तरह मैं निभाऊंगा। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसमें सबका सपोर्ट तो मिलेगा ही। सब ऑफिस बेरर्स, एग्जिस्टिंग ऑफिस बेरर्स, उनका भी सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे मेंबर्स के लिए जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे और सबका एक्सपीरियंस और सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अभी कुंटे जी और वेलणकर जी ने जो एक्सपेक्टेशन और उन्होंने जो काम किया है वो आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, तो उसके ऊपर उनके एक्सपेक्टेशन जो है मैंने तो लिख लिए है पूरे, तो ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे बीच में जो कनेक्टिविटी है लोगों के बीच वो बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन करके हम आगे रहेंगे और हमारा एग्जिस्टेंस कंटिन्यू तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा हमारे लोगों के दिल में हम बस जाएं, इसकी हम ज़रूर प्रयत्न करेंगे। अभी यहाँ पे इलेक्शन तो हो गया, डिक्लेयर हो गया, लेकिन हमें EC मेंबर्स की जो डिक्लेरेशन नाम जिसके फॉर्म्स आ गए हैं और जिनके नॉमिनेशन करने हैं, तो उनको मैं नाम जाहिर कर देता हूँ कि स्टेट वाइज या हमारे जो पहले रीजन है उनके ऐसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। मुंबई के लिए श्रीमती निशा केड़ुस्कर, वहाँ पे ही पंकज पालखे हमारे जो एग्जिस्टिंग EC मेंबर है। तीसरे है दर्शन जेऊरकर, चौथे है राजन आरते, श्री श्रीश खरे, नागपुर के लिए श्री संजय उम्बरकर हैं, मध्य प्रदेश के लिए रोहित भदौरिया, दिल्ली के लिए अंकुर राजवंशी और वैभव शर्मा जी, औरंगाबाद के लिए सागर बागड़े, पुणे के लिए सत्यजीत देशपांडे, बिहार के लिए सौरभ कुमार, तेलंगाना के लिए येसोबू दासरी और सतारा के लिए श्री अजित दाईगुड़े। जैसे कि हम बैटन लेके जाते हैं कि एक आदमी दौड़ता है और दूसरे के हाथ में बैटन देके वो आगे दौड़ता है, वैसे ही बैटन अभी नए टीम के पास दिया हुआ है। ये BMS की बहुत ही अच्छी पहचान है कि वो नए लोगों को भी तैयार करते हैं, तो कोई हमारे कार्य में कोई खंड न पड़े। तो लेकिन पुराने लोगों के जो एक्सपीरियंस है उनका भी एक्सपीरियंस हमें काम पे आता है। जहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ें रहती है वो हमें ध्यान में नहीं आते इस फास्ट युग में दौड़ते समय। तो मेरा एक सुझाव है और मैं यहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी चुनना चाहता हूँ और इसके लिए जो एक्सपर्टाइज है हमारे, तो उनको मैं यहाँ पे नॉमिनेट कर देता हूँ। आप उसमें ये कीजिए, श्री दिलीप वेलणकर जी,
कि जिनका लीगल का एक्सपीरियंस अच्छा है और 40 साल उन्होंने काम किया है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ये विनंती आप मान्य कीजिए। दूसरे हैं श्री भालचंद्र कुंटे जी। 2016 से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है, उनकी जो निगोशिएशन स्किल्स है, जो सॉफ्टनेस है, जो ज़रूरी होता है, एग्रेशन ज़रूर होता है, सॉफ्टनेस भी ज़रूर होता है, वो हमारे ये 2 लीडर में बहुत ही अच्छा है। तो मैं सुझाव देता हूँ कि हम उनको एडवाइज़री टीम में हमारे ले लें और उनका ज़रूर सपोर्ट हमें मिलेगा। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, लेकिन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है उसके बारे में थोड़ा मेरा ज़्यादातर फोर्स रहता है कि वो हमें वहाँ पे परफेक्शन होना चाहिए, मेंबरशिप बढ़ाना है, वो भी है, सब चीज़ें एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है, लेकिन इक्वल सब ये करके वजन दे के उसके ऊपर भार दे के हम पूरा निभाएंगे। मैं सबको, मेरे मेंबर्स को, इसी मेंबर्स को विनंती करता हूँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ने के लिए, एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए और डीपन होने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए। और मैं मेरे काम में कहाँ पे कसूर नहीं छोड़ूंगा, वह होल हार्टेडली मैं काम करूंगा और मेरे जो जिम्मेदारी दी है वो ज़रूर निभाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। आपने जो नए काम के बारे में और इसी मेंबर्स के साथ जो अपेक्षा की है उसमें आप सफल रहेंगे। आपका कार्यकाल इससे ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेगा और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। इसी कामना से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। अब समय है अंतिम चरण का, कॉन्फ्रेंस के अंतिम चरण का अब समय आ चुका है और वो है आभार प्रदर्शन का। 2018-21 कार्यकाल में बहुत सारे व्यक्ति तथा संस्थाओं ने, संगठनों ने हमें सहकार्य किया है। इनमें प्रमुख सर्वश्री लखमाजी रेड्डी, गिरीश आर्य, DR देशपांडे सर जी, विराज टीकेकर जी, हजारीलाल मीना जी, भालचंद्र कुंटे जी और इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से उगेन पाशी, CGM IDBI बैंक, मिस्टर अजय शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IDBI बैंक, and all officers and staff members of the IDBI बैंक HR डिपार्टमेंट। संस्थाओं में भारतीय मजदूर संघ और नोबो ने बहुत सारे सुझाव और सहकार्य हमें अदा किया था, उनके बारे में मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कॉन्फ्रेंस की जूम मीटिंग के लिंक के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए जो व्यवस्था की थी वो श्री केदार गोडबोले और उनके टीम मेंबर्स का मैं यहाँ सेवा अदा करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस हॉल के मैनेजर और उनके टीम को भी प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी उपस्थित रहे और कॉन्फ्रेंस में जूम द्वारा ऑनलाइन उपस्थित रहे, उसी सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए ये IDBI बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की 23rd द्वैवार्षिक कॉन्फ्रेंस समाप्त होने का ऐलान करता हूँ। धन्यवाद। As office secretary and member of IDBIO, I request the new president to felicitate Mr. Vajay for his best comparing and running this meeting. And also I appreciate the hotel management
for Deccan Royal for giving such a beautiful hall. I also appreciate the efforts of Mr. Godbole and our colleague Shailesh and all the existing and non-existing members. I am very much thankful. Thank you very much.